नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, फर्स्ट ईयर BMS, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। 25 जून दोष भेदीय अध्याय पढ़ाया जा रहा है। इसमें दोष भेदीय अध्याय में स्वेद के बारे में वर्णन है। स्वेद के 4 प्रकार। स्वेद 4 प्रकार का होता है, ये बताया सर्वप्रथम इन्होंने। स्वेदस्तापो उपनाह उष्म द्रव्य भेदा चतुर्विध है। स्वेद 4 प्रकार का होता है। ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्म स्वेद और द्रव्य स्वेद भेद से स्वेद 4 प्रकार का होता है। स्वेद यानी पसीना लाना। स्वेदन कर्म ये पंचकर्म के पूर्व कर्म में से आते हैं। पहला स्नेहन होता है, फिर स्वेदन होता है। स्नेहन में तेल की मालिश की जाती है और स्वेदन में पसीना लाया जाता है। ये पंचकर्म के पूर्व कर्म में आते हैं। तो ये 4 प्रकार के स्वेद बताए हैं। अब स्वेद में है ताप स्वेद का लक्षण। ताप स्वेद के लक्षण के बारे में बताया इन्होंने कि तापो अग्नि तप्त वसन फाल हस्त तलादि भी। ताप स्वेद कैसे किया जा सकता है? ताप स्वेद के लिए उन्होंने बताया कि अग्नि में गर्म किए हुए, अग्नि में तापो अग्नि में गर्म किए हुए वसन यानी कोई कपड़ा हो, लोह का फाल हो, हाथ की हथेली हो, या रेती हो, इससे गर्म किया हुआ, इससे ताप स्वेद किया जा सकता है। इसके द्वारा ताप स्वेद किया जा सकता है। ये ताप स्वेद के प्रकार हैं। उपनाह स्वेद के लक्षणों के बारे में बताया है। उपनाहो वचा किण्व सताव्या देवदारू भी धान्यई समस्तई गंधैश्च रासना एरंड जटा मिसई। यानी उपनाह स्वेद में बताया उन्होंने वच है, किण्व है यानी महासंधान के बाद में बचात का तलछट जो होता है वो, सौंफ, देवदारू, जौ, मूंग, कुल्थी और धान्य, सभी प्रकार के धान्य, संपूर्ण गंधर्व, रासना, एरंडमूल, मांस, इनमें प्रचुर ये इनके द्वारा किया जा सकता है। इसके आगे है उद्रिक्त लवणम। इसमें प्रचुर रूप से लवण डाल करके, और स्नेह, चुक्र, तक्र, पय, प्लोतम, इनको स्नेह से या किसी तेल से, चुक्र से, तक्र यानी छाछ से, पय यानी दूध से प्लुत करके यानी स्निग्ध करके उनको, और केवल पवन वायु रोग में, केवलम पवन यानी केवल वायु रोग में, श्लेष में संश्लिष्ट केवल पवन रोग में इसका प्रयोग, यानी इसका प्रयोग से केवल वातजन्य रोग में इससे उपनाह करें। और आगे बताया इन्होंने श्लेष में संश्लिष्ट, अगर श्लेम वायु वात में कफ मिश्रित है, श्लेष वायु के साथ कफ का संयोग है तो सुरा सिद्धि भी, यानी कफ मिश्रित है तो वायु के साथ सुरसादि गण के द्रव्यों को मिलाकर के स्वेद करें। और पित्तेन अगर वायु के साथ पित्त का प्रकोप है तो पद्म कादि गण के द्रव्यों को मिला करके इसके साथ स्वेद करें। और साल्वनाख्यम गणई, इससे ताप का नाम साल्वण स्वेद कहा गया है इसको, स्वेद को, और पुनः इसको बार बार करना चाहिए, ये इसके बारे में कहा गया है। आगे है बंधनादि चर्म पट्टादि। अब बंधन बांधना भी एक तरह से स्वेद होता है। बंधन बांधना, तो बंधन किसके बांधे जाए उसके लिखा है कि स्निग्ध हो उष्ण वीर्य मृदु भी चर्म पट्टी पोती भी, यानी स्निग्ध हो चर्म पट्टी, जो कोई बंधन बांधा जाए, पट्टी बांधी जाए, वो स्निग्ध होनी चाहिए, उष्ण वीर्य होनी चाहिए और मृदु होनी चाहिए साथ में। और ऐसे चर्म पट्टे यानी चमड़े के पट्टे की होनी चाहिए, जो कैसे होनी चाहिए, एपुति भी, यानी जिसमें दुर्गंधित रहित पट्टे की हो, उसके बांधी जाए। एलाभे यानी इसके आगे लिखा है इसको एलाभे, यदि चर्म पट्टे की ऐसी एलाभे यानी नहीं मिलती हो तो आप क्या कर सकते हैं, वातजित पत्र यानी वायु को जीतने वाले पत्र। तो वायु को जीतने वाले पत्र कौन से होते हैं? एरंड आदि वायु को जीतने वाले पत्र हैं। इनसे आप कर सकते हैं। कौशे यानी रेशम का वस्त्र से कर सकते हैं, विक कंबल से कर सकते हैं, या रुई के कपड़े हों इससे बांधने में, इससे बंधन बना सकते हैं। आगे लिखा है बद्धम रात्रो दिवा मुंचेद रातो दिवाकृतम। यदि रात्रि को बंधन बांधा है तो दिन में खोल देना चाहिए, और दिन में बंधन बांधा है तो रात्रि को खोल देना चाहिए। इसलिए बंधन को लगातार बांधे हुए नहीं रखना चाहिए, ये इनका नियम बताया। आगे है उष्ण स्वेद के बारे में। उष्ण स्वेद में लिखा है उष्मा तू उत्कारिका लोष्ट कपाल पल पांशु भी पत्रभंगेन धान्येन किरीश शतिकासु शतिका ता तुषई
अनेकोपाय संतप्तई प्रयोज्यो वेश कालत है। तो इन्होंने कहा है कि इनको उष्ण स्वेद कैसा होता है। उष्ण स्वेद के लिए कहा है उत्कारिका, यही रोटी, गरम गरम रोटी से भी सेक किया जा सकता है। रोटी बना करके किसी की, जैसे उड़द की दाल की रोटी बना लो, जैसे अलग अलग जिस दोष का हो उसकी रोटी बना सकते हो, उससे उसको सेक कर सकते हो। मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले से सेक कर सकते हो। कपाल यानी मिट्टी का जो कपाल होता है, मटका होता है, उसको फोड़ने के बाद में मिट्टी होती है, उससे सेक कर सकते हो। उत्पल पत्थर से कर सकते हो, धूली से कर सकते हो, पत्र भंग से कर सकते हो, यानी वातनाशक पत्रों का टुकड़े करके उनका एक साथ वो बना करके उससे कर सकते हो। गेहूँ आदि धान्य से कर सकते हो, सूखे गोबर से कर सकते हो, सिकता यानी रेती से कर सकते हो, तुलसी भूसी से कर सकते हो। इनकी अनेक विधियों से गर्म करके देश और काल के अनुसार उसमें स्वेद करना चाहिए, ये लिखा गया है। आगे द्रव स्वेद। अब द्रव स्वेद कैसे करते हैं, द्रव का स्वेद कैसे करते हैं उसके लिखा है सिक्रू वारण्य एरंड करंज सुरसा सार्ज का सार्जकृत। तो इसमें लिखा है कि सहजना वाराणक एरंड करंज तुलसी अर्जक इनके द्वारा इन पत्रों के द्वारा द्रव सेवन कर सकते हैं। आगे लिखा है शिरीष वासा अर्क मालती दीर्घवंतः पत्र भंगई वचाध्ययी मांसाश्चुनि बारिज है। इन्होंने लिखा है कि इसके अलावा शिरीष के, अड़ूसा के, वासा के, आग के, चमेली के, शोनाक के, इनके पत्र समूहों को टुकड़े करके और वचादी गणों के द्रव्यों के साथ अनूप मांस और वाणिज्य मांस को मिला करके और फिर इसके करना चाहिए। आगे और औषधियाँ लिखी है 10 मूल नीचे पृथक प्रथम, 10 मूल के पृथक पृथक द्रव्यों को लेकर के और उनको एक साथ मिला करके सहितम यथा मलम एक साथ मिला करके स्नेह वृद्धि स्नेह के साथ उसको चिकनाई लगा करके और सुरा सूक्त वारी सुरा के साथ सूक्त के साथ वारी यानी पानी के साथ क्षीर आदि के साथ साधित करके बना करके उसको, और एक ऐसी कुंभीरगल अंतरनाड़ी व पूरी त्वार रुजार्जित है, और एक ऐसी कुंभी यानी एक ऐसा मटके में उसको डाल के और उसको पानी को तैयार करें, द्रव को तैयार करें जिसके गले में एक नाड़ी लगी हुई हो और नाड़ी से वाष्प बाहर निकलती हो, और उसको रुजा वाले स्थान पर उस वाष्प को डालनी चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए आगे, वासाच्छादित गात्रम, मतलब कहाँ डालनी चाहिए, किसी जहाँ भी गात्र में डालो तो उसको वासा यानी कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए वो जगह, और उसको स्निग्धम सिंचेत यथा सुखम, और पहले उसको स्निग्ध करना चाहिए। पहले तेल की मालिश करो, तेल की मालिश करने के बाद वो उस अंग के ऊपर वासा यानी कपड़े से ढको, और ढकने के बाद में उसको दर्द हुराओ उस पीड़ा वाले स्थान पर वाष्प स्वेद द्रव स्वेद करना चाहिए नाड़ी के द्वारा, ये बताया। अब है अवघाव सेद। अवघाव सेद में क्या है, टब में बैठ करके अवघा करते हैं, वो उसके बारे में बताया है कि तैरे में इसी प्रकार से वह द्रवई पूर्ण कुंडई द्रव को पूर्ण कुंड में डाल दो उसको, और सर्वांग अनिल यानी सारे शरीर में अनिल यार वात प्रधान हो रही हो सारे शरीर में, तब ऐसे करना चाहिए। और अवघा वस्तु उसमें अवघा करके अर्श और अर्श जैसी व्याधि हो या और कोई भयंकर व्याधि हो उसमें भी उपनाह स्वेद का काम करना चाहिए, और उसमें उसी प्रकार की औषधि डालनी चाहिए जो अपने द्रव स्वेद में डालते हैं। आगे स्वेद की विधि क्या है, विधि के बारे में बताया है कि निवाते अंतर्बहि स्निग्धो जीर्णान्ने स्वेदम माचरेत, यानी स्वेद विधि के लिए कहा है इन्होंने कि निर्वात यानी वायु रहित स्थान में खान पान के द्वारा अंतर्बहि, अंत है तो कैसे करोगे, अंत स्निग्ध तो खान पान से करोगे, यानी दूध में घी मिला के पीना तो अंत स्निग्ध हो गया, और बाहर स्निग्ध करने के लिए मालिश करना अभ्यंग करना वो बाहर की स्निग्ध हो गया, तो अंत है और बाहर से स्नेहन करके और जीर्ण अन्न रात के खाने का जीर्ण हो जाए, खाना जीर्ण हो जाए, इसके बाद में स्वेद को आश्रित है, स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। कहने कुल मिला के वायु रहित स्थान में अंत है और बाह्य स्वेद स्नेहन करके पहले रात का भोजन जीर्ण हो जाने के बाद में और स्वेद का पालन करना चाहिए, स्वेद को लेना चाहिए। आगे लिखा है व्याधित देश ऋतु वसान मध्य अवर वरावरम, मतलब रोगी की अपेक्षा या रोग की अपेक्षा से देश और ऋतु की अपेक्षा से मध्यमहीन और उत्कृष्ट स्वेद लेना चाहिए, मध्यमहीन उत्कृष्ट लेना चाहिए। जैसे आगे लिखा है इन्होंने कफार तो रुक्षणम रुक्षो, कफ की अगर व्याधि है, कफार्थ है, कोई कफ से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको अंत है और बाह्य स्नेह न करके रुक्ष स्वेद करें,
उसको क्या कहें, रुक्ष श्वेत करना चाहिए। कफार तो रूक्षणम रुक्षो, रूक्षणम रुक्ष श्वेत करना चाहिए। और रूक्षणम स्निग्धम कफानिलम, और कफ और वायु का मिश्रित है उसमें, तो पहले उसमें स्नेहन करके फिर स्निग्ध द्रव्यों के साथ उसका स्वेदन करें। तात्पर्य यह है कि कफ व्याधि में बिना स्नेहन द्रव्य के ही रूक्ष द्रव्यों से स्वेदन करें, और कफयुक्त वायु में बिना स्नेहन किए हुए किंतु स्निग्ध द्रव्यों के साथ स्वेदन करना चाहिए, ये बताया। आगे स्थान भेद से स्वेद भेद, स्थान भेद से स्वेद भेद की बात है। किस किस स्थान में स्वेद का अलग अलग करना पड़ेगा कि आमाशय गयत गति वायु कफे पक्वाश्रयस्थिते रुक्ष पूर्वम तथा स्नेह पूर्वम स्थान अनुत। मतलब इन्होंने बताया है कि अगर वायु आमाशय में पहुंची है तो प्रथम रुक्ष स्वेद करें और पीछे स्निग्ध सेक दें, और कफ अगर पक्वाशय में पहुंचा है तो पहले स्निग्ध से करना चाहिए और पीछे रुक्ष शुद्ध करना चाहिए। यह नियम स्थान के विचार से है, क्योंकि आमाशय कफ का स्थान है इसलिए वहाँ पहले रुक्ष शुद्ध करें, और पक्वाशय वायु का स्थान है इसलिए वहाँ पर पहले स्निग्ध शुद्ध करना चाहिए। आगे है अवयव के भेद से स्वेद की विधि। मतलब कई बार क्या है, अवयव अलग अलग होते हैं तो उससे स्वेद की विधि अलग होती है। उसमें बताया कि अल्पम वंक्षणीयो स्वल्पम द्रग मुस्क हृदय नैवा। इन्होंने बताया कि अल्पम मतलब कहाँ स्वेद कम करना चाहिए, कहाँ स्वेद ज़्यादा करना चाहिए, उसके बारे में बताया कि अल्पम वंक्षणीयो, वंक्षण यानी वंक्षण प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश जो होता है उसमें अल्प स्वेद करना चाहिए। वंक्षण प्रदेश नाभि से नीचे गुदा से तक अंगवंक्षण प्रदेश है, इसको यहाँ पर अल्प स्वेद करना चाहिए। और आगे लिखा है स्वल्पम, स्वल्प यानी बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। कहाँ, द्रक मुस्क हृदय, द्रक यानी दृष्टि यानी आँखों में, मुस्क यानी वृषण में, वृषण जो अंडकोश है उसमें, और हृदय में स्वल्प यानी बहुत ही स्वल्प स्वेद करना चाहिए। वह आगे लिखा है नैवा, या नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत या तो बहुत स्वल्प करें या बिल्कुल स्वेदन नहीं करना चाहिए। कहाँ पर, आँख में, वृषण में, हृदय में बिल्कुल स्वेदन नहीं करना चाहिए। आगे है सम्यक स्वेदित पुरुष के लक्षण और कर्तव्य क्या है, कि सम्यक स्वेदन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके क्या लक्षण होंगे उसके बारे में बताया है कि शीत शूल क्षये स्विन्नो जातो अंगानाम च मार्दवे स्वाच्छयी नई मर्दितम स्नात सतः स्नेह विधि भजेत। अब इन्होंने लिखा है आगे कि सम्यक शून्य के लक्षणों में इन्होंने बताया है कि शीत और शूल का नाश हो जाने पर, कोई भी किसी प्रकार का शीत नहीं हो और शूल नहीं होता है, और पसीना आने पर तथा अंगों में कोमलता उत्पन्न हो जाने पर सने अंगों का मर्दन करके, सने यानी धीरे धीरे अंगों का मर्दन करके, और स्नान करके और गर्म पानी से स्नान करें, और स्नेह विधि के नियमों का पालन करें। स्नेह विधि का नियमों का पालन किया मतलब स्नेह विधि में जो नियम बताए गए उन सब नियमों का पालन करें। इस प्रकार से आपका स्नेह विधि है। अब आगे का नेक्स्ट अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। This session provided by Digital Vision 2, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thanks.